आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर इनमें से जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इनमें से आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसपे आपको संपूर्ण ग्रामर स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक या सूचक वाक्य। दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एम भी थर्ड लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या अधिकारीगण, तो ध्यान देना आप सभी को, जिसमें गढ़ शब्द लगा होता है वह हिंदी का शब्द बहुवचन का होता है। क्या अधिकारीगण। ऑफिस में, ऑफिस या दफ्तर या कार्यालय, क्या अधिकारीगण ऑफिस में पहुंच चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, साथ में क्या सबसे पहले आया है, ये इंट्रोगेटिव की पहचान है। जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ सहायक क्रिया हम विल यूज करेंगे, विल द। जैसा कि हमने आपको बताया अधिकारी गण, जिसमें गढ़ लग जाता है या वृंद लग जाता है, ऐसे शब्द हिंदी के बहुवचन के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इज द ऑफिसर्स लिखेंगे, ऑफिसर्स, इज द ऑफिसर्स। उसके बाद हैव। अब पहुंचने का इंग्लिश अराइव होता है, रीच होता है, तो यहाँ पर हम अराइव यूज करेंगे, ARRIVED लगा देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो विल द ऑफिसर हैव अराइव्ड, फिर क्या लिखेंगे, कहां पर, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, ये हो जाएगा इन द ऑफिस, राइट। चलिए दोस्तों, तो ध्यान रहे, यदि क्या शब्द स्टार्टिंग में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं नोट में, यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि जो टेंस होता है, जैसा कि ये टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो उसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, जैसा कि फॉर्मूला में है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव या भी थर्ड लगा करके हमें ऑब्जेक्ट यहाँ राइट कर लेना है। दूसरा टाइप आइए देखते हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो क्या करते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है। यहाँ WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ WH वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रश्नसूचक शब्द हैं इनकी शुरुआत WH से होता है और हिंदी में का से होता है। तो यहाँ सबसे पहले WH वर्ड और उसके बाद जो ऊपर रूल है वही रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर विल या शैल आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगा लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस MV का थर्ड फॉर्म यूज करना है और फिर क्या यूज करना है, हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। दोस्तों, आइए बात करते हैं, जैसे
दादी जी, दादी जी, दादी जी बगीचे से, बगीचे से फूल क्यों तोड़ क्यों तोड़ी होंगी, होंगी, क्यों तोड़ी होंगी। आपको क्या करना है, दादी जी बगीचे से फूल क्यों तोड़ी होंगी, तोड़ी होंगी ई होंगी, ठीक। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है वाई, उसके बाद विल या सेल यूज करना है, वाई विल द ग्रैंड मदर, क्या लिखेंगे, द ग्रैंड मदर, वाई विल द ग्रैंड मदर, उसके बाद हैव, उसके बाद आपको तोड़ना इंग्लिश यहाँ आप ब्रेक नहीं बल्कि यहाँ प्लग इस्तेमाल करिए, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा प्लग्ड। वाई विल द ग्रैंड मदर हैव प्लग्ड द फ्लावर, द फ्लावर, फिर कहाँ, बगीचे से, तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए यह वीडियो फायदेमंद है तो आप जरूर से जरूर इसे शेयर करिए। बहुत सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप इसे फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे अपने जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों आप लोग जरूर उसमें आप शेयर करिए। आप लोगों को इसके बाद नरेशन डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव, उसके बाद आपको क्लास, जितने भी टॉपिक हैं, सेंटेक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सभी प्रकार ओवरऑल जितने भी टॉपिक हैं सब धीरे धीरे सीक्वेंस से कराए जाएंगे। आप लोग हमेशा बने रहिए, स्वयं जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए। थैंक यू।